Hello class, in last lecture we had taken example based on the complex number. I was give you some example for solving. In last lecture we are here taken multiplication of here complex number. Today we will see power of I. What is power of I? हमें पता है कि what is the value of I is equals to under root of -1. What is the value of I square is equal to -1. What is the value of I cube अगर मैं ऐसे लिखूं I square into I, then as I know value of I square is equal to -1 and value of here I as it is. I के हम value नहीं put करेंगे. So what is the value of I cube? I cube is equals to minus I. Again, similarly, if I put I raised to 4, then I will write this I raised to 4 as I square का square. So it will become I raised to 2 की value आती है -1 raised to 2. So it will become 1. I raised to 4 is equals to 1. In your book they gives the value, means you can write any I raised to n as I raised to 4n plus r. ऐसा उन्होंने दिया है कि हर एक पावर को क्या करो, यहाँ पे 4 raised to n plus r के फॉर्मेट में लिखो. बट इंस्टेड ऑफ दिस देयर इज वन शॉर्टकट मेथड कि अगर मुझे I रेज टू 6 दिया तो मैं क्या करूँगी, 6 को लिखूँगी 2 के मल्टीपल में. तो मैं 6 कैसे लिखूँगी, 2 इंटू 3. आई स्क्वायर मुझे पता है, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 रेज टू 3. -1 का निगेटिव पावर की यहाँ पे ऑड पावर क्या आ जाएगा, -1. सो आई रेज टू 6 इज इक्वल टू -1. अगर मुझे I रेज टू 48 निकालना है तो मैं क्या करूँगी, आई स्क्वायर का 48 आई स्क्वायर, तो इसे 48 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 24. आई स्क्वायर क्या है -1 रेज टू 24, तो -1 का इवन पावर क्या हो जाएगा +1. सो आई रेज टू 48 क्या हो गया यहाँ पे +1. यहाँ पे हम और एग्जांपल लेते हैं. अभी ये आपके इवन एंड ऑड पावर, यहाँ पे सभी इवन पावर के लिए. अगर मैं यहाँ पे आई रेज टू 57 लेती हूँ तो व्हाट हैपन इफ आई राइट हियर आई रेज टू 57. आई रेज टू अगर मैं 57 लिखूंगी तो ये कैसे आ जाएगा आपका, आई रेज टू 57 हम लिख सकते हैं आई रेज टू 56 इंटू आई, ऐसे लिख सकते हैं. तो इट विल बिकम आई रेज टू 56 को मैं लिखूंगी आई स्क्वायर रेज टू हियर 28 इंटू आई. सो इट विल बिकम आई स्क्वायर का पावर आता है -1 का 28 पावर इंटू आई. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई का 28 पावर, मतलब ये क्या हो जाएगा आपका कि -1 का इवन पावर आएगा +1 इंटू आई विच इज इक्वल्स टू आई. आई रेज टू 57 की वैल्यू क्या रहेगी फिर आपकी आई. ओके, तो इस वजह से मैं क्या करूंगी कि हर एक पावर को इन टर्म्स ऑफ 2 के मल्टीपल में लिखूंगी. जहाँ पे ऑड नंबर है वहाँ पे क्या करूंगी, एक नंबर कम करके लिखूंगी. ये भी फॉर्मूला, इसके भी हम एग्जांपल लेते हैं. सपोज देयर इज आई रेज टू 24, तो आई रेज टू 24 को कैसे लिखो, 4 के मल्टीपल में. 4 के मल्टीपल में मतलब यहाँ पे 6 इंटू 4, तो यहाँ पे आई रेज टू 4 की वैल्यू आती है 1 रेज टू 6. सो इट विल बिकम 1. सो आई रेज टू 24. पर क्या होता है ना, बड़े नंबर में इट इज नॉट इजी टू कैलकुलेट इन टर्म्स ऑफ 4. यहाँ पे देखो अभी 32 है, तो 32 की बजाय हम अलग नंबर लेते हैं, आई रेज टू 6 लेते हैं. तो आई रेज टू 6 को हम कैसे लिखेंगे कि आई रेज टू 4 इंटू आई रेज टू 2. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई रेज टू 4 1 है, ये -1 है, तो वैल्यू -1 आएगी. आई रेज टू 6 इज -1. या फिर आई रेज टू यहाँ पे है आपका 38, तो 38 क्या हो जाएगा यहाँ पे कि आई रेज टू 4 के मल्टीपल में मैं नहीं लिख
लिख सकती, तो मुझे लिखना पड़ेगा आई रेस टू 36 इंटू आई स्क्वायर, एंड देन आई रेस टू 36 को आई रेस टू 4 इंटू आई स्क्वायर, तो आई रेस टू 4 की वैल्यू आती है 1:9 इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू आती है -1। सो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी -1 आ जाएगी आई रेस टू 38। ओके, ये एक वे है टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आई। पावर ऑफ आई हम कैसे निकालेंगे, इन दिस वे। ओके, तो अभी आपको समझ में आया होगा कि आपको क्या करना है, हर एक पावर को राइट इन टर्म्स ऑफ, आइदर यू कैन राइट इन टर्म्स ऑफ मल्टीपल ऑफ 2 या फिर मल्टीपल ऑफ 4 में करो और इस वे से सॉल्व करो। जो भी मेथड आपको इजीएस्ट लगती है, यू जस्ट फॉलो दिस मेथड एंड सॉल्व द एग्जांपल्स। ओके, बस आपको क्या करना है, आइदर राइट द नंबर इन टर्म्स ऑफ पावर इन टर्म्स ऑफ मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 2। अदरवाइज यहाँ पे ऑड नंबर है तो मैंने यहाँ पे क्या किया 56 इंटू आई, तो यहाँ पर पावर क्या हो गया 56 प्लस आई। शायद आपको ये पता होगा कि आई रेस टू अगर 2 रहेगा तो हम कैसे लिखते हैं आई इंटू आई, मतलब पावर की 1 + 1 पावर की क्या हो जाती है, ऐसे एडिशन हो जाती है। Okay, so this is the way to solve the examples. Okay, I think you didn't see first one. Again look at this examples को कैसे solve करना है, आपको कैसे ये करना है। Okay, everyone get the idea? I just rough it. We write down the formula. Okay, some standard formulas are there. So first formula is I raised to 4n is equal to 1. I raised to 4n plus 1 is equal to I. I raised to 4n plus 2 is equal to -1. I raised to 4n plus 3 is equal to -I. Okay, where n is belongs to z। आपका n क्या होना चाहिए, z से बिलोंग करना चाहिए, मतलब कोई भी इंटीजर होना चाहिए। अब तक हमने ये देखा i के पॉजिटिव पावर के बारे में। ओके, अभी हम देखेंगे अगर मुझे यहाँ पे i रेस टू -1 दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे। i रेस टू -1 आई जस्ट लाइक एज अ 1/i। 1/i अगर मैंने लिखा तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करना मतलब क्या है कि सेम नंबर से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे i से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे ऊपर क्या हो जाएगा i, डिनोमिनेटर में i इंटू आई स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे आई स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है, आई स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, -1। Substitute this value, so I get here -1, so it will become -i। तो i रेस टू -1 की वैल्यू क्या आ गई, -i। अगर आपको यहाँ पे दिया है कि i रेस टू -3, तो मैं क्या करूँगी 1/i रेस टू 3 लिखूँगी और फिर 1/i स्क्वायर इंटू आई करूँगी। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/i स्क्वायर में अलग लिखूँगी और 1/i में अलग लिखूंगी। 1/i स्क्वायर की वैल्यू आएगी 1/-1 इंटू यहाँ पे लिखोगे आपके i स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। 1/i की वैल्यू मैंने अभी कैलकुलेट की है, आप वो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। 1/i इज इक्वल टू -i। दिस माइनस एंड दिस माइनस साइन विल बिकम प्लस एंड आंसर विल बिकम i रेस टू -3 इज इक्वल टू i। Okay, everyone getting this? Solve more and more examples given in the textbook, so you will get the idea. Okay, how to find out the power of r। माइनस पावर रहेगा तो कैसे सॉल्व करना है, प्लस पावर रहेगा तो कैसे सॉल्व करना है। ओके, यहाँ पे हमने इसके सभी एग्जाम्पल्स, ऑल द पार्ट्स इन दिस टॉपिक भी कवर किया। कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आपको होमवर्क के लिए देती हूँ, ट्राई टू सॉल्व द एग्जाम्पल्स। फर्स्ट एग्जाम्पल, i रेस टू 318।
Second example, find out the value of I raised to 999. एक्सरसाइज 1.1 में आपको एग्जांपल्स दिए गए हैं कुछ। फर्स्ट नंबर का एग्जांपल्स है जो सिंप्लीफाई का है वो आपको करना है। उसमें से हम एक एग्जांपल लेते हैं कि अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 3 अंडर रूट ऑफ -16 है -25 प्लस अंडर रूट ऑफ -36 माइनस अंडर रूट ऑफ -625। एक एग्जांपल आपको करके दिखाती हूँ जिससे आपको आइडिया आ जाए कि एग्जांपल्स कैसे सॉल्व करने हैं। हमें पता है कि अंडर रूट ऑफ 16 मैं कैसे लिख सकती हूँ, -1 इंटू अंडर रूट ऑफ 16 ऐसे हम लिख सकते हैं ना। या फिर आपको अगर यहाँ पे समझने में ये है तो हम ऐसे लिखेंगे कि -1 इंटू 16 ऐसे लिख सकते हैं, +3 इंटू -1 इंटू 25 ऐसे लिख सकते हैं। अगेन 36 को -1 इंटू 36 एंड माइनस अंडर रूट ऑफ -1 इंटू 625 ऐसे लिखेंगे। अभी हमें पता है 16 का स्क्वायर रूट क्या आता है 4 एंड -1 का स्क्वायर रूट क्या आता है I, राइट ना। यहाँ पे लिखो कि I इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1। ओके, तो ये क्या हो गया 4I प्लस 3 इंटू, अभी यहाँ पे देखो आपका क्या है 25 किसका स्क्वायर रूट है 5 का और ये आ गया I प्लस 36 किसका स्क्वायर रूट है 6 का और -1 की जगह I आ गया। यहाँ पे 625 किसका स्क्वायर रूट है 25 का और यहाँ पे आ गया आपका I। अभी ये सबको सॉल्व करना है। 4I प्लस 15I प्लस 6I माइनस 25I। सभी टर्म्स देखो सभी में I है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, या तो I को कॉमन लो या फिर डायरेक्टली इनकी एडिशन करो। यहाँ पे एडिशन कैसे आ जाएगी 6 प्लस 15, देखो सभी में आयोटा है, सभी नंबर्स कैसे आपके इमेजिनरी नंबर है, इसके लिए उनकी एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन पॉसिबल है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 25 एंड -25 इंटू I, आंसर क्या आ जाएगा 0I, मतलब आंसर हो गया 0। उन्होंने हमें सिंप्लीफाई करने के लिए बोला था, आपको इस वे से सिंप्लीफाई करना है। दे गिव्स अस हियर सम मोर एग्जांपल। ओके, वन एग्जांपल इज देयर। देन एक्सरसाइज 1.1 में जो सेकंड नंबर का एग्जांपल है वो आप एज अ होमवर्क ले लोगे। ओके, देन एक्सरसाइज में जो सेकंड नंबर का एग्जांपल है, राइट द कॉन्जुगेट। आई थिंक यू कैन इजीली राइट डाउन द कॉन्जुगेट। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दिस। देन एग्जांपल नंबर 2, एक्सरसाइज का जो सेकंड नंबर का एग्जांपल है उसमें से आप सभी भी सॉल्व किया तो भी चलेगा, खाली मैं आपको एक कॉस का बता देती हूँ। कॉस थीटा प्लस I साइन थीटा, ये अगर वैल्यू रहेगी आपकी z की तो z बार इज इक्वल टू, आपको बाकी कुछ नहीं करना है, जहाँ पे I है वहाँ पे -I लिख दो, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, ये वैल्यू ये दोनों आप क्या करोगे सॉल्व करोगे। एक्सरसाइज में से फर्स्ट का सेकंड सॉल्व करोगे और एग्जाम्पल नंबर 2 के सभी एग्जाम्पल्स आप सॉल्व करोगे। ओके, थैंक यू।